ओवैसी, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर बीजेपी की कार्रवाई से कतई भी संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि दोनों की गिरफ्तारी हो। लेकिन ओवैसी का असली गुस्सा है वो फूटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सवालों की लंबी लिस्ट लेकर आज ओवैसी मीडिया के सामने हाजिर हुए और एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ओवैसी के वो कौन से सवाल हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल ओवैसी के लिए भी है और वो ये कि उनकी धर्मनिरपेक्षता सिलेक्टिव क्यों है। सवाल नंबर 1, 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। सवाल नंबर 3, अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी बताइए। सवाल नंबर 4, कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों और एनएसए लग गया, क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है? 10 दिन तक आप सो रहे थे क्या? दन दनादन सवाल पर सवाल, असदुद्दीन ओवैसी के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर ओवैसी बेहद गुस्सा हैं, लेकिन गुस्से के साथ ये उनका दुख भी है कि सस्पेंशन की कार्रवाई उनकी वजह से नहीं हुई बल्कि खाड़ी देशों के दबाव में हुई। कतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है। वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले, धर्मनिरपेक्षता पर बड़े बड़े बोल सुनाने वाले ओवैसी साहब जब कानपुर के दंगाइयों की बात करते हैं तो थोड़े सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों उनका सेकुलरिज्म बूंदी के मौलाना नदीम अख्तर के खिलाफ कुछ नहीं बोलता? वो मौलाना जो दीन की नहीं मारने काटने की बात करता है। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। बेशक, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्यों ओवैसी साहब का ईमान तब नहीं जागता जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल शिवलिंग पर घटिया टिप्पणी करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब तभी बोलते हैं जब बात मुसलमानों की हो। संविधान की दुहाई भी तभी देते हैं जब बात इस्लाम पर आ जाए। और अब तो ओवैसी साहब इशारों में ये बताने से भी नहीं चूक रहे कि मुस्लिम देशों से पंगा भारत को कितना भारी पड़ सकता है। देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्री से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? अगर कल इजिप्ट, सऊदी अरेबिया कुछ अगर वो अपनी पॉलिसी में तब्दील करते और ये कहेंगे कि नहीं सुएज कैनाल से इंडिया के गुड्स नहीं गुजर सकते, कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री इसका बताइए? क्या ये बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? हिंदुस्तान की राजनीति की विडंबना यही है कि यहाँ संविधान की व्याख्या अपने तरीके से की जाती है। नेताओं की धर्मनिरपेक्षता भी सिलेक्टिव हो जाती है। सबका अपना वोट बैंक और इसी वोट बैंक के लिए ही है ये पूरा धर्म युद्ध। और आपको बता दें नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पर जो उनका बयान था, जो एक टीवी चैनल के डिबेट में उन्होंने कहा था, उस बयान को नुपुर शर्मा ने बाकायदा ट्वीट कर लिखित एक मैसेज में ये साफ कहा कि वो अपना बयान वापस ले रही हैं। वो खेद भी इस बयान पर जता रही हैं, लेकिन जो विवाद और बखेड़ा खड़ा हुआ है वो वापस सोता नहीं दिख रहा है। नुपुर शर्मा और बीजेपी के विरोधियों ने उन पर शिकंजा और कसना शुरू किया है।
यहां तक कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर एक तरीके से बवाल को शांत करने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।